हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेरी। तो क्वेरी का क्या मतलब होता है कि जो टेबल है या जो डाटाबेस है उसके अंदर से डाटा, अपना जो रिक्वायर्ड डाटा है उसको डिस्प्ले करवाना। इसका मतलब ये होता है, कैसे करते हैं अभी देखेंगे। और यूजिंग वाइजार्ड है या वीजार्ड बोल दो। और दूसरा जो तरीका है डिज़ाइन व्यू है। और तीसरा जो तरीका है क्वेरी चलाने का वो है बेसिक एसक्यूएल कमांड्स। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। इसके लिए जो हम एग्जाम्पल लेते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये सीबीएसई ने 2023-24 का सैम्पल पेपर दिया हुआ है। इसी में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। तो हम इसी क्वेश्चन, इसमें दे रखी है कुछ क्वेरी, तो उसको हम देख लेते हैं। अगर वो एसक्यूएल कमांड कह रहा है तब भी हमें क्वेरी चलानी है। अगर वो डिस्प्ले कह रहा है तब भी हमें क्वेरी ही चलानी है, क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखना कि कहीं पे अगर ये आ जाए, सिर्फ इतना आ जाए, एसक्यूएल कमांड ना आए और खाली इतना आ जाए कि डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डेट ऑफ टाइम, तो आप, इसका क्या मतलब है कि जो ये रिकॉर्ड्स हैं उनको चढ़ते हुए क्रम में दिखाना है। तो आप ऐसा ना कर लेना कि आप इस टेबल को बना दो। यहाँ इसका जो मतलब है वो ये है कि जो डिस्प्ले करना है वो एसक्यूएल कमांड के थ्रू ही करना है। तो अगर यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन कि डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स, तब आप समझ जाना कि इस तरह के क्वेश्चन में जो 4 नंबर का आएगा वो आपसे एसक्यूएल कमांड ही पूछेगा। तो ठीक है, पहले इस टेबल को बनाते हैं। तो मैंने इसके लिए क्वेरी लिख रखी है ऑलरेडी, ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, शॉर्ट बने। कॉपी करते हैं और डाटाबेस में जाते हैं, टूल्स में, एसक्यूएल में, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एग्जीक्यूट। ठीक है, टेबल्स बन गई और उसके अंदर डाटा भी इंसर्ट हो गया। रिफ्रेश करते हैं व्यू में जाकर और यहाँ पर ये टेबल शो होने लगती है। तो यहाँ पर ये टेबल बन चुकी है। थोड़ा इसका साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये टेबल है आपकी जो उस क्वेश्चन पेपर में दी हुई है, वो सॉरी सैम्पल पेपर में। तो अब हम जो इसमें सवाल हैं, क्वेश्चन है, उसको क्वेरी वाइजार्ड के थ्रू भी करेंगे और क्वेरी डिजाइन में भी करेंगे और एसक्यूएल में भी करेंगे। यानी कि तीनों टाइप से मैं आपको करके दिखाऊंगा ये चारों क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हमें एसक्यूएल, हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है, क्योंकि एसक्यूएल कमांड तो हमारा थर्ड ऑप्शन है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वाइजार्ड, दूसरा है डिजाइन व्यू और तीसरा है एसक्यूएल कमांड। तो ये कह रहा है कि डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डेट ऑफ एग्जाम, यानी कि जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है इनको चढ़ते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में इनको दिखाना है। हालांकि ये डाटा बढ़ते क्रम में ही है, 11 मार्च, 15 मार्च, 18 मार्च, 21 मार्च, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है डाटा। लेकिन चूँकि ये कह रहा है तब हम इसे चला के दिखाते हैं एक बार असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये डाटा आ जाएगा। लेकिन आपको जो फ़र्क दिखाई देगा, जो चेंज दिखाई देगा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देगा। तो हम इसको एक बार असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। तो क्वेरी में जाते हैं, यहाँ पर क्वेरीज, और यहाँ पे यूजिंग वाइजार्ड, यूज वाइजार्ड या वीजार्ड टू क्रिएट क्वेरी। तो यहाँ पे हम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी टेबल आ रही है। ठीक है, तो टेबल जो है यहाँ पर आ गई, इसमें चारों आ गए। तो चारों जो फील्ड्स हम सेलेक्ट करना है तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं, चारों आ जाते हैं, क्योंकि वो पूरा डाटा हमें असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो हमें यहाँ से, अब देखो आप यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, ना तो कोड हो सकता है ना सब्जेक्ट नेम होता है। तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर, वो डेट ऑफ एग्ज़ाम को कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, उसने कहा भी है खुद, ऑर्डर बाई डेट ऑफ एग्ज़ाम। तो वो ये कह रहा है कि जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, यानी कि
बिल्कुल जो महीने की डेट होती है उस हिसाब से कि भाई 11 मार्च पहले आए 15 मार्च से, उसके बाद 18 मार्च, उसके बाद 20 मार्च। तो चलो देखते हैं स्क्वायर को। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में क्या कर लिया, डेट शीट डॉट डाटा डेट ऑफ एग्ज़ाम। तो ये हमने कर लिया, इसको असेंडिंग में कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशंस हैं, तो उनको देखेंगे हम कि कंडीशंस कैसे यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि हमें सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। उसके बाद नेक्स्ट और उसके बाद फिनिश। तो देखो यहाँ पर ये क्वेरी का रिजल्ट आउटपुट आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये पूरा डाटा आ गया। तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है, यहाँ पर 11 है, 11 है, 15, 18, 21। तो असेंडिंग ऑर्डर में है कि फर्स्ट पेपर इंग्लिश का है। अब देखो इससे आपको कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये सेम जैसे टेबल है ये वाली वैसे ही आ रहा है। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में इसको करके दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। तो फिर से करते हैं, ठीक है। सारे वो दिखाने हैं, फील्ड्स दिखाने हैं। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद हम डेट ऑफ एग्ज़ाम, उसके बाद डिसेंडिंग, उसके बाद नेक्स्ट 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 और फिनिश। तो यहाँ पे क्या आ गया, कैन नॉट बी इन ऑर्डर बाई क्लोज इन स्टेटमेंट। तो देखते हैं फिर से, कुछ इधर हमने गलती कर दी है यहाँ पर, तो इसको डिलीट कर देते हैं पहले। चलिए फिर से एक बार करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो हमसे पहले गलती हुई वो हमसे क्या हुई कि यहाँ पे हमने इसकी तरफ थोड़ा ध्यान नहीं दिया। तो हमें क्वेरी नहीं सेलेक्ट करनी है, हमें करनी है टेबल सेलेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर डिसेंडिंग देखते हैं, डेट ऑफ एग्ज़ाम, कि अगर डिसेंडिंग होता तो क्या होता। तो यहाँ पे देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। थोड़ा सा हम फॉर्मेट कर लेते हैं, इसको थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट डेट क्या है 21, फिर 80, 18, 15 और 11। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये क्वेरी बना ली। तो डिज़ाइन व्यू में हो गया आपका जो ये पहला था असेंडिंग ऑर्डर, ये हमने देख ली। अब वो कह रहा है कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द एबव डेट शीट, कि ये पूरी जो डेट शीट है इसको डिस्प्ले करने के लिए आप दिखाओ। तो अभी हमने दिखाया था, उसमें क्या करना है, बस असेंडिंग ऑर्डर नहीं करना है। चलिए देखते हैं। तो इन सबको बंद कर देते हैं एक बार। तो एक बार फिर से हम, चूँकि ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट क्वेरी में जाओगे तो ये यहाँ पर क्वेरी सेलेक्ट हो रही है ना कि टेबल। हमें करना है टेबल पर सारी डाटा लेते हैं। नेक्स्ट। तो अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से हमें कुछ भी नहीं करना, खाली सेलेक्ट करना है सारा डाटा। तो ये खाली सारा डाटा आ गया, ठीक है। बस नेक्स्ट करते जाना है इस बार। तो ना असेंडिंग करना है ना कोई कंडीशंस चूज करनी है, ठीक है। तो ये आ गया। अगला जो नेक्स्ट है इसका कि राइट ए क्वेरी टू सब्जेक्ट नेम, और जो कि मंडे को हुआ है। तो यहाँ पर जो मंडे को होने वाला पेपर है उसका नाम, उस पेपर का सब्जेक्ट नाम और डेट ऑफ एग्ज़ाम इनको चाहिए, जो सिर्फ मंडे। तो मंडे के लिए क्या है, एक ये है मंडे और एक ये मंडे। तो ये दोनों रो डिस्प्ले होनी चाहिए। तो चलिए करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रही है, क्वेरी सेलेक्ट हो रही है। तो ये ध्यान रखना, हमको खाली टेबल सेलेक्ट करनी है, ठीक है। चाहे तो आप इन क्वेरी जो आ रही हैं इनको डिलीट करके फिर नई क्वेरी बना लो, और वरना यहाँ पर ये ध्यान रखो कि टेबल ही सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। अब वो कह रहा है कि हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, वो चाहिए सब्जेक्ट नेम और डेट ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है। तो दो हमें चाहिए। तो यहाँ वाई जर्ड में या वी जर्ड में एक दिक्कत है कि आप तो वो हमसे कह रहा है कि सब्जेक्ट नेम और चाहिए उसको,
तो ये हमने सब्जेक्ट कोड इधर कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमें जो डेज है वो हमें लेना पड़ेगा। वो क्यों लेना पड़ेगा वो मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। अब फील्ड जो हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर वो इसलिए हमें लेना पड़ रहा है कि ये कंडीशन भी लगानी है हमें, तो हमें ये 3 कॉलम लेने पड़े। ये दिक्कत डिजाइन व्यू में या एसक्यूएल कमांड में नहीं आएगी। वहाँ पे आप 2 ही फील्ड दिखा सकते हैं और कंडीशन आप डेज की भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 इसने दिखा दिया, 2 रो दिखा दी जो जिसका मंडे वाले दिन पेपर है। अब इस वी जर्ड में या वाई जर्ड में क्या दिक्कत है कि हम इसको हाइड नहीं कर पाए। ठीक है, इस मंडे को हाइड नहीं कर पाए, तो ये डिजाइन व्यू में और एसक्यूएल कमांड में ये कमी जो है दूर हो जाती है। तो आप देख लो कि खाली ये कह रहा था कि मंडे वाले दिन सब्जेक्ट नेम और डेट ऑफ एग्ज़ाम बताओ। अब ये कंडीशन लगाने के लिए हमें डेज सेलेक्ट करना पड़ा। फील्ड्स में 4 फील्ड्स हैं, उसमें डेज इस वजह से सेलेक्ट करना पड़ा ताकि हम डेज के ऊपर कि डेज बराबर इक्वल टू मंडे, ये कंडीशन हम लगा सकें, इसलिए हमें ये भी चूज करना पड़ा। तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि डिस्प्ले द डेट ऑफ एग्ज़ाम एंड सब्जेक्ट नेम ऑफ साइंस सब्जेक्ट। तो अब हमें क्या करना है कि जो साइंस वाला पेपर है उसका डेट ऑफ एग्ज़ाम बताना है और क्या बताना है, सब्जेक्ट नेम बताना है। तो चलो ठीक है, सॉरी, हमें क्या दिखाना है इसमें, डेट ऑफ एग्ज़ाम बताना है किसका, और सब्जेक्ट नेम बताना है किसका, साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, यानी कि साइंस सब्जेक्ट ये आ जाए और ये आ जाए। ठीक है, 2 चीज़ें हमसे ये पूछ रहा है, सब्जेक्ट नेम और डेट ऑफ एग्ज़ाम किसका, साइंस सब्जेक्ट का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो अब हमें क्या चाहिए, एक तो सब्जेक्ट नेम चाहिए और एक डेट ऑफ एग्ज़ाम चाहिए। तो हम जो कंडीशन लगाएंगे वो सब्जेक्ट नेम पर लगाएंगे, इसलिए 2 कॉलम, ये 2 फील्ड हम छोड़ देते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। सॉर्ट नहीं करना है यहाँ पे, हमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं करवाना। हमें यहाँ पे जो करवाना है वो ये है कि जो सब्जेक्ट का नेम है वो क्या है, साइंस। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। शायद हमने टेबल नहीं चुनी। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है जब हम 1 बाई 1 क्वेरी चलाते हैं, तो ये हमसे सेलेक्ट होता जाता है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट नेम लेंगे और डेट ऑफ एग्ज़ाम। तो डेट ऑफ एग्ज़ाम ये हमसे कह रहा है कि पहले लो, तो हम इसको क्या करते हैं, इधर कर देते हैं और इसको भी इधर कर देते हैं। वो कह रहा है हमसे कि डेट ऑफ एग्ज़ाम आप पहले लो। ठीक है, तो डेट ऑफ एग्ज़ाम पहले लेते हैं। वो क्या कह रहा है हमें, डेट ऑफ एग्ज़ाम पहले और उसके बाद सब्जेक्ट नेम। तो हमने क्या करा, यही करा है हमने डेट ऑफ एग्ज़ाम सबसे पहले लिया, उसके बाद सब्जेक्ट नेम लिया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट नेम है वो क्या है, साइंस है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिनिश। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट नेम जो है साइंस का आ गया। एक ही पेपर है साइंस का और वो किस दिन है, वो है आपका 21 मार्च को। ठीक है, तो इस तरह से हमने, अब साइंस सब्जेक्ट का पूछ रहा था, वो डेट ऑफ एग्ज़ाम पहले पूछ रहा था, सब्जेक्ट नेम पूछ रहा था, तो ये हमने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, अब ये तो हो गया क्वेरी वाई चार्ट या वी चार्ट। अब हम देखते हैं डिजाइन व्यू, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो डिजाइन व्यू में भी कह रहा है। तो चलिए करते हैं, इनको क्वेरी को बंद करते हैं। ठीक है, इन क्वेरी को डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये अब हमारे काम की नहीं है। अब हम करते हैं क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू में। तो यहाँ से हमें टेबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। टेबल हमने सेलेक्ट कर दी, क्लोज कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि फील्ड में जाते हैं और फील्ड में हमारे पास आ गया
पहला फील्ड यानी कि थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट कोड। दूसरा फील्ड है आप हमारा नेम, ठीक है। और तीसरा फील्ड जो है हमारा वो है डेट ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है। चौथा फील्ड है हमारा डेज, यानी कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा। अब देखो ये क्या है, विजिबल। जैसे करते हैं कि ये शो करो, ये शो करो, तो अब हमें ये सब शो कर देते हैं कि हमारे आउटपुट में ये सब आएगा। अब वो क्या कह रहा है हमसे कि असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड्स दिखाने हैं हमें। तो असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड्स दिखाने हैं, लेकिन कैसे, ऑर्डर बाई डेट ऑफ एग्ज़ाम। तो जो कॉलम है डेट ऑफ एग्ज़ाम वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यह है हमारा डेट ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है। टेबल आपको पता ही है, डेट शीट है, ठीक है, अपने आप आ जाएगा ये ऑटोमेटिक। तो सॉर्ट करना है हमें डेट ऑफ एग्ज़ाम, कैसे, असेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग कर लिया यहाँ पर। हो सकता है मे बी कि आपको मोबाइल में ये अच्छा सा ना दिखाई दे, तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर देख सकते हैं। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ठीक है। आप देख लो कि ये हमारे पास जो डाटा है वो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे क्या है, 11, 15, 18 और 21। अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दूँ, ठीक है, और इस क्वेरी को चला दूँ, तो आप देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, देखो 21, 18, 15 और 11। तो अब क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो बहुत सिंपल है। अच्छा, इस क्वेरी को आप देखना चाहते हैं एसक्यूएल कमांड में, तो आप इस एसक्यूएल कमांड में भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये लिख के आ रही है एसक्यूएल कमांड। मैं कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको इसके नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो पेस्ट, ठीक है। ये देखो आप, क्या है, सेलेक्ट सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, डेट ऑफ एग्ज़ाम, डेज यानी कि चारों फील्ड, ऑल फील्ड्स, फ्रॉम, डेट शीट यानी कि टेबल नेम, ऑर्डर बाई डेट ऑफ एग्ज़ाम और डिसेंडिंग, DESC लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम इस तरह से ये कमांड भी आ गई इसकी। अगर एसक्यूएल कमांड देखनी है आपको तो ये टाइप करके आपको चलानी है एसक्यूएल क्वेरी में। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं अगला क्या है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द एबव डेट शीट। तो यानी कि ये सारे फील्ड हमें दिखाने हैं। तो हम क्या करते हैं, कंडीशन कोई है नहीं, तो बस हमें क्या करना है, ऑल फील्ड्स दिखाने हैं, क्योंकि वो कह रहा है ना कि डिस्प्ले द एबव डेट शीट, ये पूरी डेट शीट दिखानी है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए आता है एक तरीका, वो ये आता है, व्यू में जाते हैं, स्विच करते हैं डिज़ाइन व्यू। तो वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इन सबको तो करते हैं ख़त्म, और इस जो फर्स्ट वाला है इसको कर लेते हैं ऑल, ठीक है। डेट शीट डॉट स्टार, स्टार का क्या मतलब है, ऑल, ठीक है। जो फर्स्ट ही आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है ये, इनमें ऑप्शन में जो सबसे पहले आता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर विजिबल कर लेते हैं, ठीक है। इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसको हम टिक कर देते हैं, जो टिक जिस पर टिक है बस वही शो होगा, बाकी कुछ शो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑल, ठीक है। ऑल करते हैं और फिर जब जैसी क्वेरी चलाते हैं तो देखो ये ऑल आ गई। आपको और कोई फील्ड सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक पहला ऑल कर लिया हमने और ये यहाँ पर शो हो गया, ठीक है। सिर्फ कैसे, विजिबल क्या है, सिर्फ एक ही है, लेकिन हमारा क्या है यहाँ पर, ऑल है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से करना है। अच्छा, इसकी वो देखो, आप क्वेरी देखो, इसकी क्वेरी देखो, यहाँ पर ये है, ठीक है। इसकी क्वेरी देखो आप, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेट शीट, बस इतना लिख देना है और आपको पूरा डाटा वो शो कर देगा, ठीक है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेट शीट, बस इतना ही लिख देना है तो वो आपको पूरा डाटा शो कर देगा। चलिए आगे देखते हैं। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट नेम और डेट ऑफ एग्ज़ाम हेल्ड ऑन मंडे, यानी कि जो मंडे वाले दिन पेपर होने वाला है उसका रिकॉर्ड हमें शो करना है। तो चलिए चलते हैं क्वेरी में अपने।
तो व्यू में जाते हैं, स्विच ऑन करते हैं डिज़ाइन व्यू। तो वो हमसे कह रहा है कि सब्जेक्ट नेम और डेट ऑफ एग्ज़ाम बताना है मंडे वाले दिन। तो यहाँ पर ये 2 हैं, तो देखो कैसे दिखाएंगे हम। वापस अपना करते हैं इसको, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको इनविजिबल कर देते हैं। हमें चाहिए सब्जेक्ट नेम और डेट ऑफ एग्ज़ाम, 2 फील्ड हमें शो करने हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है कि जो डेट है, ठीक है, यहाँ पे करते हैं, इसको विजिबल नहीं करेंगे। वहाँ पे हमारी मजबूरी थी करने की विजिबल वाई चार्ट में, लेकिन यहाँ पे कोई मजबूरी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सिंपल आपको लिखना है मंडे, ठीक है, मैचिंग होना चाहिए मंडे, बस। यहाँ पे हम क्वेरी चलाते हैं, तो देखो ये सिर्फ मंडे वाला इसमें दिखा दिया। वाई चार्ट में क्या दिक्कत हो रही थी, वाई चार्ट में ये दिक्कत हो रही थी कि यहाँ पर डे भी दिखाना पड़ रहा था, डेज भी। लेकिन यहाँ पे हमने खाली 2 कॉलम पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है खाली सब्जेक्ट नेम और डेट ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है, जो कि मंडे वाले दिन होने हैं। खाली सब्जेक्ट नेम और ओनली सब्जेक्ट नेम एंड डेट ऑफ एग्ज़ाम, जो कि मंडे वाले दिन होना है। तो यहाँ पर उसने हमें 2 डाटा शो कर दिए कि एक 11 तारीख को है और एक 18 तारीख को है, इंग्लिश और सोशल साइंस। अच्छा, अब इसकी क्वेरी देख लो आप कि एसक्यूएल कमांड क्या आएगी इसकी। इसकी एसक्यूएल कमांड जो आएगी वो क्या आएगी कि सेलेक्ट सब्जेक्ट नेम डेट ऑफ एग्ज़ाम फ्रॉम डेट शीट वेयर डेज इक्वल टू मंडे। तो ये इसकी एसक्यूएल कमांड हो गई, ठीक है। अब एक और ऑप्शन बचा है, वो और देख लेते हैं। लास्ट है कि राइट ए एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द, तो यहाँ पर खाली हमसे पूछ रहा है वो डेट ऑफ एग्ज़ाम और सब्जेक्ट नेम, किसका, साइंस का पूछ रहा है कि जो सब्जेक्ट नेम साइंस है उसका सब्जेक्ट नेम दिखाओ और डेट ऑफ एग्ज़ाम दिखाओ। तो ठीक है, हमें यहाँ पे भी 2 कॉलम दिखाने हैं, सब्जेक्ट नेम और डेट ऑफ एग्ज़ाम। तो देखो सब्जेक्ट नेम व्यू करते हैं ऑन, फिर से डिज़ाइन व्यू, सब्जेक्ट नेम। तो अब जो क्राइटेरिया था यहाँ पे हमने डेज का ले रखा था, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको मिटा देना है। और यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो हमसे पूछ रहा है सब्जेक्ट नेम में साइंस, तो यहाँ पे हम साइंस लिख देते हैं। और हमें सिर्फ सब्जेक्ट नेम और डेट ऑफ एग्ज़ाम दिखाना है, बाकी हमें कुछ नहीं दिखाना। उसको हम इनविजिबल करते हैं, यानी कि टिक नहीं करते हैं इस पर। विजिबल जो है खाली हमें सब्जेक्ट नेम और डेट ऑफ एग्ज़ाम रखना है। और जो क्राइटेरिया है वो क्या है, सब्जेक्ट नेम साइंस होना चाहिए। तो क्वेरी चलाते हैं, तो ये यहाँ पर आ गई क्वेरी। टेबल फॉर्मेट करते हैं, इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट नेम पूछ रहा था और डेट ऑफ एग्ज़ाम पूछ रहा था, ठीक है। तो थोड़ी सी हमसे गलती हुई है कि वो डेट ऑफ एग्ज़ाम पहले पूछ रहा है और सब्जेक्ट नेम बाद में पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए देखो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं और इनका जो कॉलम है डेट सब्जेक्ट नेम वो बाद में पूछ रहा है, डेट ऑफ एग्ज़ाम में से, तो यहाँ ऊपर से पकड़ते हैं और इसको लेफ़्ट की तरफ खींच देते हैं। तो नहीं आया, कोई बात नहीं, आ गया ये, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये आ जाता है। तो सही है, अब क्वेरी चला लेते हैं। तो यहाँ पर डेट पहले आ गई जिस हिसाब से वो पूछ रहा है, और सब्जेक्ट नेम बाद में आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट नेम बाद में आ गया, डेट ऑफ एग्ज़ाम पहले आ गई, जैसे कि ये पूछ रहा है कि डेट ऑफ एग्ज़ाम पहले और सब्जेक्ट नेम बाद में। चलिए अब इसकी एसक्यूएल कमांड देख लेते हैं क्या है। तो व्यू में जाते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, और ये है सेलेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया सेलेक्ट में कि जो फील्ड हमें पहले चाहिए वो हम पहले लिखते हैं यहाँ पर, और जो फील्ड हमें बाद में चाहिए वो हम यहाँ पर बाद में लिख लेते हैं। बस इतना ही करना होता है इसमें, कि यहाँ पे हमें डेट ऑफ एग्ज़ाम हमने पहले लिख दिया और सब्जेक्ट नेम बाद में लिख दिया। तो जो पहले लिखोगे वो पहले डिस्प्ले होगा, जो बाद में लिखोगे वो बाद में डिस्प्ले होगा। और फ्रॉम डेट शीट वेयर सब्जेक्ट नेम इक्वल टू साइंस। तो चीज़ चारों एसक्यूएल कमांड आपने देख ली, ये
ASC है, क्योंकि ये डिसेंडिंग तो हमने अपने आप कर लिया था। ये है ASC, ठीक है। चाहे तो आप इसे चला कर देख लो इस कमांड को, ठीक है। SQL क्वेरी में कैसे चलाते हैं इसको वो मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। चाहे तो आप यहीं पे चला लो, अदरवाइज क्या करना है, टूल्स में जाते हैं, इंसर्ट, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पे जाते हैं और क्वेरी, ठीक है। यहाँ पे क्वेरी SQL व्यू भी है और यहाँ पे डिजाइन व्यू है, तो यहाँ पे चलते हैं। और भी तरीके हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा असेंडिंग, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये असेंडिंग हमारा आ गया। तो मैं कहाँ से गया, इंसर्ट में, ये तो क्वेरी है, सॉरी, जहाँ पे हमारा था ये, इंसर्ट में जाकर क्वेरी SQL व्यू में चले जाते हैं, या आप यहाँ पे भी चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे करोगे आप, ठीक है। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारा प्रोसेस। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपका कोई सवाल है या माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।